दोस्तों नमस्कार, मैं हूं उमेश भारद्वाज और इंदौर में आज वोटिंग है। लोकतंत्र का उत्सव चल रहा है और उसी के तहत आज 13 मई को इंदौर में वोटिंग चल रही है। मेरे साथ इंदौर के ही नागरिक मौजूद हैं जो वोट करके इस वक्त आए हैं। हम जानेंगे कि उन्होंने किन मुद्दे पर वोट दिया और ऐसे कौन से आधार हैं जिसके आधार पर वो आज सुबह निकले घर से और वोट डालने आए। हम बात करेंगे, शुरुआत सर आपसे करेंगे। क्या कहेंगे, किस तरह का उत्साह यहाँ आपने देख रहे हैं लोगों में और खुद भी जो है यहाँ वोट डालने आ पाए हैं? वोट डालने एक अपना एक अधिकार है, जो एक प्रजातंत्र के अंदर में जो हमें अधिकार मिला, उस अधिकार का उपयोग करने आए हैं। वैसे इंदौर में चूंकि अपोनेंट का जो कैंडिडेट नहीं होने की वजह से उत्साह की थोड़ी कमी देखी जा रही है, लेकिन उसके बावजूद भी अपने अधिकार का उपयोग तो करना ही है, इसलिए मैं यहाँ वोट देने आया हूँ। और विकास ही हमारा मुद्दा है, विकास और बेरोजगारी को दूर करने का। लेकिन इन विषयों पर बहुत ज़्यादा काम नहीं हो पा रहे हैं, जिसकी वजह से थोड़ा सा मेरे को दर्द तो जरूर होता है। अच्छा, क्या कहेंगे सर, आपने तो तमाम इलेक्शन देखे हैं ना, आप तो मतलब सीनियर हैं, तो इस बार का इलेक्शन आपने कैसा देखा, क्या रहा इस बार विशेष? विकास पर है। विकास चाहिए हमको। जो आज हमारा देश पिछड़ा हुआ था बहुत ज्यादा, वो भी उन्नति के शिखर पर जा रहा है और उसी विकास के लिए हम वोट दे रहे हैं। अच्छा सर, जो इस बार के जो मुद्दे थे, क्या कहेंगे? इलेक्शन इस बार का नीरस कहा जा रहा है, इंदौर का कम से कम नीरस कहा जा रहा है। नीरस तो नीरस के साथ में मैंने जो वोट किया वो लोकतंत्र बचाने के लिए, लोकतंत्र बचना चाहिए। हर बार क्या होगा, कैंडिडेट को बिठा दिया जाएगा तो मतदाता क्या करेंगे, और नेता जो है वो आएगा ही नहीं, जनता के सामने ही नहीं आएगा। वो मैं जनता के सामने जाके अपने वो कमिटमेंट ये करूंगा वो करूंगा, जो भी काम करना है, तो वो तो उसका इम्पोर्टेंस ही खत्म हो जाएगा। मतलब लोकतंत्र का जो है कि भाई मतलब जो कैंडिडेट को जिसको बैठा लिया उसने, जो भी वापस ले लिया, जो भी रही स्थिति, वो ठीक ऐसा होगा तो आने वाला हो सकता है, आने वाला जो चुनाव जब लोकसभा में ऐसा हो सकता है, तो विधानसभा चुनाव के अंदर तो आसान होगा। एमएलए एक आदमी को सेटिस्फाई कर सकते, किसी भी तरीके से उसको बिठा दिया, जो भी जैसा है वो नाम वापस ले लिया, ये कर लिया। नाम वापस लेना 5 दिन पहले भी ले सकता था। मतलब ऐसे तमाम मुद्दे अभी रहे, ऐसी स्थिति रहेगी तो आगे चुनाव ये होगा कि आने वाले समय में चुनाव भी होगा कि नहीं होगा। और इसी स्थिति में आदमी चुनाव के लिए जैसे वोट डालने के लिए थोड़ा क्या करेंगे वोट डाल के, वोट का तो इम्पोर्टेंस मतलब लोकतंत्र बचा रहना चाहिए, ये कहा जाए। अच्छा, मेरे साथ महिलाएं भी हैं। मैम क्या कहेंगी, किचन छोड़ के सुबह आप यहाँ नहीं, वो जो इन्होंने कहा मेरा भी वही है, और बस विकास चाहिए और जो बेरोजगारी चल रही है वो कम से कम मिलती है, और जिस मुद्दे पर कैंडिडेट खड़ा है उसको मतलब जो सोच के खड़ा है उसको कंप्लीट करे पूरा। अच्छा, इस बार का इलेक्शन आप कैसे देख, थोड़ा सा आप अगर आ गया जी, किस तरह से इलेक्शन को देख रहे हैं? क्योंकि एक यूथ और सीनियर सिटीजन एज का बड़ा फर्क होता है, सोच का भी फर्क कहीं ना कहीं आ जाता है। सोच का तो है, लेकिन जो हमें अधिकार मिला है वो तो लेना ही है, चाहे हम किसी भी एज में हो। तो हमें जो हमारे देश के लिए है उन चीजों में तो आगे बढ़ के आना ही रहता है, और देश की चीजों के लिए हर बार हम अपना जितना भी दे सकें वो तो देना ही रहता ही है कि नहीं, हमें अपने देश के लिए चाहे कैंडिडेट हो नहीं हो। लेकिन हाँ, ये जरूर है कि हाँ, एक कम्पीट होता है तो ज्यादा बेटर रहता है। बट ये है कि एक ये चीज देख के कि जो हमारे देश के लिए सही जो भी डिसीजन ले सकता है, ऐसा पर्सन जो भी, चाहे वो किसी भी पार्टी का हो, कुछ भी हो, बट बेटर यही है कि हाँ, कम्पीट किया जाए। तो ये सारी चीजें हैं। सर, इस बार नोटा बड़ा अहम रहा है, आप थोड़ा आइए ना आगे, क्या किस तरह से देख रहे हैं नोटा को आप? नोटा मतलब कि किसी को वोट नहीं देना। हाँ, ये अपील की गई थी इंदौर में कांग्रेस के जरिए कि लोग नोटा को वोट दें। तो मैं ये तो नहीं पूछूंगा आपने किसको वोट दिया, लेकिन क्या नोटा लगता है कि देश में, क्योंकि चुनाव आयोग ने निशान दिया है नोटा का, इम्पोर्टेंस है उसका कहीं ना कहीं, क्या कहेंगे? नोटा मेरे हिसाब से हमारे लिए तो कोई इम्पोर्टेंस नहीं है, क्योंकि हम किसी को वोट ही नहीं दे रहे, तो हमारा चुनाव किसको जाएगा फिर, वोट किसको जाएगा? हम तो उसको वोट दे जो कि देश के निर्माण के लिए काम कर रहा है। अभी हम अगर एमपी की सिचुएशन अभी देखें, जो 15 साल पहले क्या सिचुएशन थी, कोई सड़क नहीं, कोई बिजली नहीं, कभी भी लाइट चली जाती थी। आज देखिए आप, 24 घंटे लाइट है, सड़कें वगैरह सब कुछ परफेक्ट है, बना हुआ है। यस। तो वोट तो करना ही चाहिए, नोटा तो बेकार चीज है। सर, वोट जो इस बार आपने किया है किस आधार पर किया, क्या सोच करके किया, घर से जब निकले तो क्या दिमाग में चल रही थी बात? बिल्कुल, जैसा कि चुनाव प्रचार में भी गारंटी और वादों का तो काफी सारा दोनों तरफ से जोर शोर से बताया गया है। काफी अच्छी मार्केटिंग करी है दोनों ने। बट हाँ, चूंकि आपको आपके विवेक पे निर्णय लेना है कि क्या आप ऐसी सरकार में एक ऐसे व्यक्ति को प्रधानमंत्री बना सकते हैं जिसे देश की जानकारी ना हो।
तो मेरे नजर में मैं एक मजबूत सरकार और एक ऐसी सरकार को वोट देना ज्यादा जरूर पसंद करूंगा जिसमें एटलीस्ट वो एक शक्ति हो जो कि एक कड़े निर्णय ले सके। हालांकि मैं मुद्दों की अगर बात करूं तो जरूर बहुत सारे मुद्दे हैं, बेरोजगारी है, महंगाई है, ये वाकई में बहुत जेन्युइन मुद्दे हैं, मगर उनको किस तरीके से निष्कर्ष उनका हल निकाला जाए, मुझे लगता है कि मोदी सरकार में वो कैपेबिलिटी जो वो कर सकती है। यानी अब महिलाओं के लिए अगर मैं बात करूं मैम, इस बार सरकार ने जो पार्टी है बीजेपी उसने तमाम वादे की, कांग्रेस भी अपनी बातें कही, क्या कहेंगे महिलाएं कितनी प्रभावित हुई बातों से? महिलाएं बहुत प्रभावित हुई है और जो विकास हुआ है काफी हद तक बहुत अच्छा हुआ है और हम उम्मीद करते हैं, हमने मतदान किया है, उम्मीद करते हैं आगे आने वाले समय में महिलाओं के लिए और अच्छा समय आए, क्योंकि मोदी सरकार ने बहुत अच्छा किया है और हम उम्मीद करते हैं कि आगे भी महिलाओं के लिए बहुत अच्छा आगे आए। इसीलिए हमने मतदान किया है कि हम आगे और सरकार आती है लॉन्ग टर्म में भी जो भी सरकार आती है देखते हैं कि कांग्रेस हमेशा ये आरोप लगाती आ रही कि महंगाई बढ़ रही, किचन महंगा हो रहा है, गैस महंगी हो रही है। महंगाई बढ़ रही है, लेकिन महंगाई के साथ साथ आपको सुविधाएं भी कितनी सारी मिल रही हैं। पहले बिजली नहीं थी, बहुत लंबे समय तक बिजली चली जाती थी। पहले महिलाएं चूल्हे पे काम करती थी, गर्मी में पसीने में तर होके भी काम करती थी, लेकिन आज दौर बदला है तो हमें उम्मीद है कि आगे और अच्छा समय है। खैर, तो मैं अपनी बात यहीं खत्म करूंगा। दोस्तों, एक बार मैं चाहूंगा सब लोग आपने वोट किया तो हम दर्शकों को एक बार दिखाएं थोड़ा आगे आकर के कि किस तरह से यहाँ पर उत्साह जो है वो नजर आ रहा है। एक बार लोगों से क्या अपील करेंगे वोट की यहाँ आए? वोट हमारा अधिकार है, उस अधिकार को खोए ना, उस अधिकार का उपयोग करें और मतदान अवश्य करें। बिल्कुल, छोटे जो प्रलोभन और वादे हैं, छोटे शॉर्ट टर्म के लिए ना वोट करें, लंबे समय के लिए भारत के दीर्घकालिक विकास के लिए वोट करें, सभी से निवेदन है। तो बहरहाल मेरे साथ यहाँ इंदौर के प्रबुद्धजन मौजूद थे, तमाम अलग अलग सेक्टर से हैं और यहाँ पर जब वोट डालने आए तो उन्होंने अपनी बात आप तक रखी है। हालांकि ये कहा जा सकता है कि इंदौर का चुनाव इस बार थोड़ा नीरस था क्योंकि मैदान में कांग्रेस नहीं है और भारतीय जनता पार्टी के एक प्रत्याशी हैं वो अकेले यहाँ मौजूद हैं। उसके अलावा बातें अगर करें तो तमाम है, नोटा को लेकर के हैं और भी हैं, लेकिन हमारी अपील आपसे ये होगी कि आप घर से निकलें और वोट जरूर करें। उमेश भारद्वाज, एबीपी लाइव, इंदौर।